बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे बोहर्स पोस्टुलेट को। बोहर पोस्टुलेट जो हैं एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं, उनका एंगुलर मोमेंटम्स क्या होगा, एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, कैसे फोटॉन्स एमिट करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो एटम की स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर हुई कि तो उसमें क्या है। सबसे पहले डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी 1800 में। जॉन डाल्टन जो है इसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इसने ये कहा कि कोई भी मैटर जो होता है वो कंसिस्ट करता है लंपी पार्टिकल एटम्स। अब इसकी जो फीचर थ्योरी जो इसने दी है, तो इस थ्योरी के मेन फीचर ये हैं। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो जॉन डाल्टन ने ये कहा कि कोई भी मैटर जो होता है वो कंसिस्ट करता है स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल के। एटम जो होगा तो एटम से कोई भी अगर सब्सटेंस है तो वो एटम से बना हुआ है, और जो पार्टिकल होते हैं स्मॉल, तो वो पार्टिकल जो है इंडिविजुअल हैं। और फिर इसने ये भी कहा कि जॉन डाल्टन के मुताबिक एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। कि लेट्स सपोज अगर क्रिस्टल लें या कोई भी हम मटेरियल लेते हैं, सोडियम का मटेरियल लेते हैं, तो सोडियम के उस मटेरियल में जितने भी एटम होंगे सोडियम के, तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन कि वो सारे के सारे एटम जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। उसके बाद इसने ये कहा कि कंपाउंड एटम्स आर फाउंड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। कि कंपाउंड एटम जो होता है ये उस वक्त बनेगा कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड्स के एटम जो होंगे वो फॉर्म्ड होंगे, तो उससे जो एटम्स बनेगा तो उसे कंपाउंड एटम कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन थ्योरी, अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो इसने ये कहा कि केमिकल रिएक्शंस में वही एटम जो होते हैं उनको रीअरेंज किया जाता है, तो उससे कोई न्यू मटेरियल जो होता है वो फॉर्म्ड होता है। तो यही इसने रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो एटम्स को अरेंज करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस फॉर्म होते हैं। इसके बाद कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। बोहर्स पोस्टुलेट को, इसकी डिस्कवरी जो है इसे इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। कैथोड रे ट्यूब, थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने ये कहा कि कोई भी मेटालिक प्लेट्स ली तो उसको एनोड और कैथोड के साथ कनेक्ट कर दिया। मींस हाई सोर्स हाई वोल्टेज सप्लाई जो है इसके साथ कनेक्ट कर दिया। एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो कि एनोड एक्ट कर रही है, और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो कि एनोड जो कि सॉरी कैथोड एक्ट कर रही है। जब इसके साथ कनेक्ट किया तो ये कहा कि अगर किसी प्लेट में से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कि यहाँ पर फिलामेंट है, तो इसी ट्यूब की साइड के ऊपर उसने कोई फील्ड अप्लाई की, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लेट जो है इसको पॉजिटिव चार्ज दिया और दूसरी प्लेट जो है इसको नेगेटिव चार्ज दिया। और ये ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ से जो पार्टिकल एमिट हो रहे थे तो वो पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। जैसे यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल यहाँ से एमिट हुए, ये पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, ये बेंड हो गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गए तो फिर यहाँ से ये पता चला कि कोई यहाँ से जो पार्टिकल एमिट होते हैं वो ऐसे पार्टिकल हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और इन्हीं पार्टिकल को ये कहा कि दैट वाज द टाइम इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, और इस टाइम में फिर इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। और ये भी कहा कि ये 2000 टाइम जो है ये लाइटर देन हाइड्रोजन एटम, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक हाइड्रोजन के एटम से 2000 टाइम जो होंगे ये हल्के होंगे। अब ये कैसे पता चला कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्लेट भी थी, और ये तो हमें क्लियर था, ये पहले से भी पता है कि नेगेटिव चार्ज जो होता है नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने
इस पॉजिटिव फील्ड ने इस नेगेटिव फील्ड को यहाँ से अट्रैक्ट कर लिया, तो इसका मतलब कि जो पार्टिकल यहाँ से इमिट हो रहे थे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यही वाले पार्टिकल कौन से थे, ये इलेक्ट्रॉन थे। तो इसी तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर्ड हो गए। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स को देखते हैं। तो डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट, तो उसमें ये कहा कि चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो है, तो इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिकल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। 1923 में जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और उस एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर इसने कहा कि न्यूट्रल पार्टिकल भी जो होंगे तो एटम्स में लाई कर रहे हैं, और उन न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर ना ही कोई चार्ज होगा और ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे, और उन न्यूट्रल पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। और ये न्यूट्रॉन लाई करते हैं किसी भी एटम में लाई करेंगे। अब एटॉमिक मॉडल क्या है कि जो कि प्रोपोज किए गए हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल प्रोपोज किए हैं। तो सबसे पहले जे जे थॉमसन, तो जे जे थॉमसन प्लूम पर्निंग मॉडल, इसका मॉडल ये है, अकॉर्डिंग टू हिम एटम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, कि कोई भी एटम जो होगा तो इस एटम्स के ऊपर लार्ज नंबर जो ये एक्ट करेगा एज अ स्फीयर, और पॉजिटिव चार्ज जो होगा इसके ऊपर एम्बेडेड होगा विद स्मॉलर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कि अगर यहां से देखें, ये थ्रू आउट स्फीयर यहां पर ड्रा किए हुए हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो है इस स्फीयर के ऊपर फैला हुआ है, इनसाइड जो है ये पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है स्मॉलर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और ये नेगेटिव जो चार्ज होंगे तो ये स्मॉल स्मॉल होंगे, और ये इसके अंदर इसी तरीके से फैले होंगे। और अभी तक यहाँ तक ये डिस्कवर नहीं हुआ था कि ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं कि ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, किस में रिवॉल्व करेंगे। जस्ट ये कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज with small negatively charged particle called electron, और इसके साथ कुछ स्मॉल पार्टिकल भी होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाएगा। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ये है, the atoms has a very small positive charge nucleus that contain most of the atoms। तो ये जो न्यूक्लियस होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये मूव करेंगे न्यूक्लियस के गिर्द। अब यहाँ पर ये तो कहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि वो किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, मूव करेंगे। द प्रोटॉन फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज, और इसमें जो न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और कोई भी एटम जो होगा किसी भी एटम में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। यहाँ पर अगर देख लें तो आप लोगों को 7 जो होंगे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, और इसी तरीके से 7 प्रोटॉन भी दिखाई दे रहे हैं, और ये होल जो है ये एज शो कर रहा है एज अ एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं और इसमें प्रोटॉन्स भी कंसिस्ट कर रहे हैं। तो ये रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल था। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, नील्स बोहर प्लानिटरी मॉडल। नील बोहर मॉडल जो है, तो इसमें ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। इस मॉडल में ये कहा कि जो सेंट्रल पार्ट होगा एटम्स का, तो उसमें प्रोटॉन्स भी लाई कर रहे हैं और न्यूट्रॉन्स भी लाई कर रहे हैं। न्यूट्रॉन जो होंगे इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो पार्टिकल डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जिन ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहे हैं उनको शेल का नाम दिया जाता है। यहाँ पर बोहर के 4 पोस्टुलेट हैं।
सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, कि यहाँ पर KLM कि ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के पाथ को मेंशन किए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन के ये डिफरेंट पाथ हैं, तो इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट पाथ में रिवॉल्व कर सकते हैं। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ का मतलब क्या है? ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट। तो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट। तो इन ऑर्बिट में ही जस्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, जस्ट स्टेशनरी स्टेट में, विद कांस्टेंट एनर्जी एंड रेडियस, कि अगर हम इसको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी ना दें एटम्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे। अब डिफरेंट ऑर्बिट हमारे पास आ रहे हैं के एल एम, डिफरेंट शेल आ रहे हैं, तो n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 up to so on, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब ये जो एरो है, तो ये एरो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, और इन्हीं शेल को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। Instead of continuum of orbits, which are possible in classical mechanics, only discrete set of circular stable orbit called stationary state, तो यही वाले जो discrete फैशंस में होंगे stationary, तो इनको हम ये stationary state कहेंगे, are allowed. Atoms can exist only in a certain stable state which the definite energies. अब जो एटम्स यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट में, के एल डिफरेंट शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हर एटम जो होगा तो इसकी कुछ डिफरेंट एनर्जी होगी। के शेल में जो होंगे उसकी डिफरेंट होगी, एल शेल में जो होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इनकी डिफरेंट एनर्जी होगी। एटम कैन एग्जिस्ट ओनली इन सर्टेन स्टेबल विद डेफिनेट एनर्जी, तो हर एक की एनर्जी डिफरेंट होगी। अगर फर्स्ट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये E1 होगी इसकी एनर्जी, सेकंड में होगी E2 और थर्ड में होगी E3 एनर्जी होगी। तो ये बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट, जब फर्स्ट को देखें कि अगर हम इसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे रहे तो ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे अगर इनको डिस्टर्ब हम ना करें। सेकंड पोस्टुलेट ये है, द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड, कि इसका ऑर्बिट जो होगा इलेक्ट्रॉन का उस वक्त तक चेंज नहीं होगा जब तक हम इसको एनर्जी ना दें। जब हम एनर्जी दें या इसमें से एनर्जी रिमूव करें, तो फर्स्ट है एनर्जी इज एडेड। तो जब हम किसी एटम में एनर्जी ऐड करेंगे, एनर्जी ऐड करने का मतलब क्या है कि यहां से दो मेथड हैं, एक है ऑप्टिकल पंपिंग और दूसरा है बाय हीटिंग। हीटिंग मींस इसको हम कनेक्ट करें किसी सोर्स के साथ, इसे पोटेंशियल दें। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो पंपिंग की जाती है वो ऑप्टिकल पंपिंग होती है। जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट्स टू हाई ऑर्बिट्स विद कांस्टेंट एनर्जी एंड रेडियस। इसका मतलब विद कांस्टेंट एनर्जी एंड रेडियस का मतलब कि जब हम एनर्जी अगर ना दें, एक्सटर्नल एनर्जी ना दें, तो ये कांस्टेंट एनर्जी के साथ मूव कर इसी ऑर्बिट में मूव करेगा और इसका रेडियस चेंज नहीं होगा। ये बोहर का पोस्टुलेट था। लेकिन जब हम एनर्जी ऐड कर रहे हैं, तो जब एनर्जी ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चले जाएगा। ये लोअर ऑर्बिट होगा और ये लोअर ऑर्बिट नहीं होगा। इसी तरीके से ये हायर ऑर्बिट होंगे। जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो हायर ऑर्बिट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो न्यूक्लियस से अवे जब जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक लेवल उस ऑर्बिट में चला जाएगा जहां पर इसकी एनर्जी लेवल स्पेसिफिक होगा। जितनी वहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी उतनी एनर्जी होगी, तो ये अन ऑर्बिट में चला जाएगा। जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट्स टू हायर ऑर्बिट्स विद कांस्टेंट एनर्जी एंड रेडियस। अगर हम सेकंड इसकी बात करें, द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज रिमूव्ड, तो इस केस में अगर हम ये कहें
कि एनर्जी इज रिमूव्ड। जब हम यहाँ से एनर्जी को रिमूव करें तो जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स टू लोअर ऑर्बिट, कि यहाँ से जो एटम से इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहा था स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, तो इसकी अगर हम यहाँ से एनर्जी रिमूव करें तो एनर्जी रिमूव करने के साथ यही जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स टू लोअर, तो ये हायर से लोअर की तरफ आ जाएगा। पहले के एल एम तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, लोअर से हायर में जब एनर्जी ऐड करेंगे और जब हम एनर्जी रिमूव करेंगे तो ये लोअर से हायर से लोअर की तरफ आएगा। एक और पॉइंट माइंड में रख लें कि जब भी एटम्स लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कोई भी एटम तो लोअर से हायर ऑर्बिट में। आगे हम डिस्कस करेंगे कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करे तो तब ये नेक्स्ट लेवल में जा सकता है। और जब यहां से एनर्जी लॉस करे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करे, तो इसको एमिशंस कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन में लोअर से हायर ऑर्बिट में और एमिशंस में हायर से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। सेकंड पोस्टुलेट में देखें कि इनकमिंग फोटॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम्स। यहां पर देखें कि फोटॉन जो है जिसे वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कह रहे हैं, तो जब हम फोटॉन्स को लाइट को फॉल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर एटम्स के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ से इन फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ अपनी एनर्जी थी और कुछ यहाँ से ये एनर्जी गेन करेगा। जब यहाँ से भी एनर्जी गेन करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी। जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तो ये सेकंड स्टेट में चला जाएगा, किसी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। जो इसकी हायर एनर्जी स्टेट होगी जिस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, तो उस हायर एनर्जी स्टेट को एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। तो ये वाली स्टेट जो होगी, अब इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया है तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। किसी भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो होगा ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता। तो आफ्टर सम टाइम 10 रेज़ पावर -8, 10 रेज़ पावर -3, 10 रेज़ पावर -5, कुछ टाइम, इतना सेकंड गुजारने के बाद यही जो इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा। तो यहां से देखें कि यही इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन वापस लोअर ऑर्बिट की तरफ आ रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस लोअर ऑर्बिट की तरफ आ रहा है तो जो इसने फोटॉन एब्जॉर्ब किया हुआ था तो यही फोटॉन यहाँ से इमिट कर देगा। तो हायर एनर्जी फोटॉन जो होगा यहाँ से इमिट कर देगा। तो यही फोटॉन यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ और यही फोटॉन जो है यहाँ से इमिट हो गया, जिसे एमिशंस प्रोसेस कहा जाता है। कि किसी भी एटम्स को जब हम एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा और जब हम इसमें से एनर्जी रिमूव करेंगे तो हायर से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा। थर्ड पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं। Wavelength of radiation emitted by atoms depend on energy difference of initial and final orbit। कि इसमें जो एनर्जी वेवलेंथ जो होगी ये डिपेंड कर रही है कि इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट में। यहाँ पर दो ऑर्बिट रिप्रेजेंट हुए हैं कि E1 और E2। एक एटम्स ये शो किए हुए एरो के साथ कि जब हम इसको एनर्जी दे रहे हैं तो ये E1 एनर्जी स्टेट से E2 में जा रहा है, तो यहाँ पर E1 से E2 में जा रहा है। शुरू में ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट में ये होगा, ये अगर यहाँ से हम इसको इतनी एनर्जी दें कि ये E0 और ये E1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, E2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी, E3 थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इतनी एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो जब ये उस वक्त जाएगा कि जब इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे, कितनी कि E1 - E0
इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो तब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। आफ्टर सम टाइम, तो कुछ टाइम गुजारने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो होगा तो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो साथ इतने ही फोटॉन्स इमिट करेगा और वो फोटॉन जो होगा उसकी एनर्जी E1 माइनस E0 होगी। अब फोटॉन जिस फॉर्म में इमिट होगा वेव है, तो वेवलेंथ की फॉर्म में, तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस इमिटेड बाय एन एटम्स डिपेंड ऑन एनर्जी डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट्स। तो अब इस केस में हम ये कहते हैं कि अगर ग्राउंड से फर्स्ट में जा रहा है तो ये E1 माइनस E0, तो E1 इसकी इनिशियल होगी और ये E0 इसकी फाइनल स्टेट होगी। तो वेवलेंथ जो होगी तो ये डिपेंड कर रही है इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट में। अगर इलेक्ट्रॉन E1 से यहाँ से E1 से E2 में जा रहा है कि हम इसके ऊपर यहाँ से फोटॉन बम्बार्ड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेकंड एनर्जी स्टेट में जाए, तो आफ्टर सम टाइम यही इलेक्ट्रॉन जो होगा ये वापस अपने लोअर स्टेट की तरफ आएगा। जब ये लोअर स्टेट की तरफ आएगा तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी, तो E2 माइनस E1 इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये सेकंड स्टेट में चला जाएगा। तो इतनी ही एनर्जी जब ये लोअर स्टेट की तरफ आएगा तो यही एनर्जी लॉस करेगा। तो ये एनर्जी इक्वल होगी डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1 के इक्वल होगी, और जिसे हम डेल E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इससे कम एनर्जी होगी, ये इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा। यहाँ से ये जंप करेगा तो इस एक्साइटेड स्टेट को रीच करने से पहले ये जंप करके वापस E1 में ही आ जाएगा। तो ये थर्ड पोस्टुलेट में ये है, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, कि अगर एनर्जी ना दें तो वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा। इट डज नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिशंस, अगर हम एक्स्ट्रा एनर्जी ना दें तो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा और ये एनर्जी इमिट नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम ऑर्बिट्स एनर्जी En टू अनदर ऑर्बिट Em, तो ये लोअर ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा। तो एनर्जी किसकी इक्वल होती है? फोटॉन्स की एनर्जी। तो फोटॉन्स की एनर्जी इक्वल होती है E इज इक्वल टू HF। तो ये HF और ये न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ पोस्टुलेट, तो फोर्थ पोस्टुलेट जो है, एंगुलर मोमेंटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। अगर ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, यहाँ पर ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को, ये न्यूक्लियस सेंटर, तो इसका आर जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा रेडियस को। अब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा, तो इसके साथ वेलोसिटी भी होगी। ये आर क्रॉस एम वी, तो आर क्रॉस एम वी जो होगा ये रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम। तो इसके एंगुलर मोमेंटम्स की डायरेक्शन ये मेंशन की हुई है। एंगुलर मोमेंटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये क्वांटाइज होगा। जैसे द स्टेशनरी ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू दोज फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल। तो इंटीग्रल क्या है? nth यहाँ पर इंटीग्रल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट। h कट जो है ये रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट है, जो कि इक्वल होता है प्लांक कांस्टेंट ओवर 2 पाई के इक्वल होता है। और यही रिलेशन जो होता है, तो इसी रिलेशन को बोहर क्वांटाइजेशन रूल ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स भी कहा जाता है। यहाँ पर म्यू जो है, ये म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर आई क्या मेंशन कर रहा है? आई मेंशन कर रहा है कि अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर जो करंट होगा ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये 4 पोस्टुलेट हैं जिसकी मदद से हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट लेवल को या एनर्जी लेवल डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो मेन जो है 4 पोस्टुलेट हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट ये आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे उस वक्त तक जब तक हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देंगे, और हर स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी वो डिफरेंट एनर्जी होगी। सेकंड पोस्टुलेट ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, और जब हम उसमें से एनर्जी रिमूव करेंगे हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप करेगा। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जो वेवलेंथ यहाँ से एमिट हो रही है, तो ये वेवलेंथ इनिशियल और फाइनल स्टेट जो एनर्जी लेवल है इसके ऊपर डिपेंड करेगी।
फोर्थ पोस्टुलेट के एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का ये हमेशा जो होगा क्वांटाइज्ड रहेगा।